एवरीवन। तो आज का ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिवीजन स्ट्रेटजी और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में और किस तरह से आपको रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि रिवीजन का इम्पोर्टेंस क्या है, यानी उसको क्यों करना पड़ेगा हमें। तो जैसे होता क्या है कि जब आप लोग किसी भी कोचिंग में जा रहे हो या फिर स्कूल में आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, तो आप चैप्टर्स को प्रिपेयर तो कर रहे हो। जैसे कि आप जब पढ़ते हो आपको समझ में आ जाती है चीज़ें, फिर आप उसको एक बार पढ़ लेते हो, फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पे आ जाते हो। चैप्टर जैसे 1 कर लिया, 2, 3, 4, 5, यानी आप एक के बाद एक चैप्टर प्रिपेयर करते जाते हो। ठीक है, पर अगर आप लोग उसको रिवाइज नहीं करते तो जो आपने फर्स्ट प्लेस में प्रिपरेशन की थी उसका कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रहता, उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। क्योंकि होगा क्या कि जैसे कि आपने मान लो कि प्रिपरेशन चालू कर दी है, पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा कर लिया, फिर मान लो कि आप एक साथ एग्जाम देने जा रहे हो। जैसे कि फर्स्ट टर्म की एग्जाम आ गई 7 चैप्टर्स की। अगर आपने जब तक आप 7th चैप्टर पे पहुंचे हो तो आपने कम से कम 2 से 3 बार चैप्टर 1 का रिवीजन कर लिया होना चाहिए। अगर आपने उसको नहीं किया तो जैसे ही आप चैप्टर 7 खत्म करोगे आपको ये लगने लगेगा कि चैप्टर 1, 2, 3 तो मुझे कुछ आता ही नहीं है, एवापोरेट हो गया पूरा। ठीक है, तो रिवीजन आपको इसलिए करना चाहिए कि आपने जो चीज़ें पढ़ी है उसको अच्छे से याद रहे, लॉन्ग टर्म के लिए आपको याद रहे। अभी ऐसा नहीं कि मैंने अभी चैप्टर 1 चल रहा है उसको पढ़ लिया, अभी 3-4 महीने बाद उसको अगर मैं वापस पढ़ूंगा तो कोई मतलब ही नहीं रहा जो आपने पहली बार पढ़ा था। ठीक है, तो रिवीजन करने की रिक्वायरमेंट है। रीज़न ये है कि आपको उसको लॉन्ग टाइम तक याद रखना। ऐसा नहीं है कि आपने एक चैप्टर पढ़ लिया, वो आपने टेस्ट दे दिया क्लासेस में या कहीं पे तो बात खत्म हो गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट रहती है लॉन्ग टर्म उसको मेमोराइज याद रखने के लिए। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंस उसका ये है कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल समझ लो कि आपने टर्म 1 की एग्जाम आ गई, अभी चैप्टर 7, 8 खत्म कर लिए, प्रिपरेशन कर ली, लास्ट में आपको ये लगने लगता है कि मुझे कुछ याद ही नहीं है। जब आप एग्जाम देने जाते हो तो बहुत से स्टूडेंट्स ने ये सिचुएशन फेस की होगी, आपको बहुत डर लगने लगता है अंदर से कि मुझे कुछ आता ही नहीं है। जैसे कि मतलब आपने रिसेंटली चैप्टर 8 पढ़ना खत्म किया, मुझे 7, 6, 7, 8 तो आते हैं, पर जो स्टार्टिंग में पढ़े थे वो चैप्टर याद ही नहीं रहते हमें। उसका रीज़न यही है कि आप उसको इनफ टाइम्स रिवाइज नहीं करते। ठीक है, तो रिवीजन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है स्टडी का। ऐसा नहीं कि प्रिपेयर कर लिया तो खत्म हो गया, आपको बार बार उसको रिवाइज करना पड़ेगा। अभी क्वेश्चन ये है कि रिवीजन करे कैसे। देखो, पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ऑलवेज जो करंट चैप्टर चल रहा है उस पर फोकस करना है। ठीक है, रिवीजन तो करना ही है, पर मेन बात होती है करंट चैप्टर। ऑलवेज एक बात याद रखो, करंट चैप्टर इज ऑलवेज मोर प्रिफर्ड, आपको उसको ज्यादा प्रेफरेंस देना है प्रीवियस चैप्टर पे। अभी रिवाइज फिर क्यों करना है, अभी रिवाइज करना कैसे है फिर, तो उसके अंदर आप एक बात याद रखो कि अगर कोई चैप्टर, जैसे कि आप करंट कोई चैप्टर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप पहला चैप्टर पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है, अभी अगर आपने 11th के अंदर उसके रिलेटेड जो था ग्रेविटेशनल वाला, अगर उसकी कंसेप्ट अच्छे से नहीं समझे तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले करना क्या पड़ेगा, 8th चैप्टर जो था उसका 11th का, उसको रिवाइज करना पड़ेगा अच्छे से। अगर आपने पहली बार प्रिपरेशन करी थी 11th में, अगर आप उसको रिवाइज नहीं करते तो फिर यहाँ फर्स्ट चैप्टर के कुछ कंसेप्ट आपके वीक हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह चलो अगर आपने उसको कर लिया चैप्टर 1 को, अभी जब आप आगे बढ़ते जा रहे हो धीरे धीरे चैप्टर 2, 3, 4, तो चैप्टर 1 को वापस रिवाइज करते रहना है आपको। चैप्टर 1 अगर रिवाइज नहीं करोगे तो उसके कंसेप्ट 2 में आ रहे हैं, 2 की कंसेप्ट 3 में आ रहे हैं, 3 की कंसेप्ट आगे जाके चैप्टर 7 में आएंगे, करंट एसी करंट वाले में। तो आपको कनेक्शन समझने हैं। अगर कोई चैप्टर कनेक्ट हो रहा है तो आपको उसको ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा, 100% उसको। ठीक है, अगर कोई चैप्टर कनेक्टेड नहीं है तो आप उसके लिए अलग से मतलब हॉलीडे पे या वीकेंड पे उसके लिए टाइम निकाल सकते हो, पर वीक डेज में भी आपको जो चैप्टर कनेक्टेड है सबके लिए टाइम निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी टाइम निकालना कैसे है, तो देखो एक बात ऑलवेज याद रखो कि जब भी आप प्रिपरेशन करते हो तो रिवीजन के लिए आपको जो मतलब आपका रात वाला टाइम है, यानी मान लो कि आप सुबह उठ के पढ़ते हो, तो सुबह उठ के रिवीजन नहीं करना आपको। सुबह उठ के आपको जो करंट चीज़ें चल रही है वही पढ़नी है, यानी वो आपका स्टडी का मेन टाइम है, वो आपका मेन टाइम है, उसमें आपको रिवीजन नहीं करना, उसमें आपको मेन स्टडी ही करनी है। रिवीजन के लिए आपको शाम को या कोचिंग से आके या स्कूल से आके जो भी आपका फ्री टाइम रहता है, थोड़ा सा मतलब जहाँ पे आप थके हुए हो, आपको नई चीज़ें पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो आप उसमें क्या कर सकते हो, पुरानी चीज़ें जो आपको याद थी
उसको रिवाइज करोगे तो आपको ज़्यादा एफर्ट भी नहीं लगाना पड़ेगा और अच्छे से आपका वो क्या हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए वो प्रिपेयर भी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको करना ये है कि आपका मेन टाइम नहीं देना रिवीजन को, जो आपका फ्री टाइम है, यानी जिसमें आप मतलब ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना चाह रहे। मान लो कि रात को 9 बजे के बाद आपने पूरा दिन पढ़ लिया है, अभी आपका मतलब ज़्यादा एफर्ट लगाने का मन नहीं है, तो आप उसमें क्या करो, पुराना चैप्टर रिवाइज करो। क्लियर है? अच्छा, अभी दूसरी बात आपको क्या करनी है कि आपने जैसे रिवीजन स्टार्ट किया है तो एक प्रॉपर प्लानर आपको बनाना पड़ेगा। प्लानर बनाने का मतलब ये है कि आप एक प्लानिंग के साथ चलो कि मुझे चैप्टर 1 मैंने मतलब लास्ट मंथ प्रिपेयर किया था, इस मंथ मुझे उसको वापस रिवाइज करना है। चैप्टर 1, 2, 3 मैंने कर लिए है ऑलरेडी, तो ये 15 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर उसको एक एक बार रिवाइज करना है। रिवीजन का भी प्लानर होना चाहिए। ठीक है? ये है कितनी बार रिवाइज करना है, तो रिवीजन आपको कॉन्स्टेंटली करते ही रहना है। जैसे कि आपने एक बार रिवीजन कर लिया, मान लो कि पहली बार रिवीजन, जब मान लो कि पहली प्रिपरेशन में आपको लगे थे 1 हफ्ता लगा चैप्टर में, तो जब आप रिवाइज कर रहे हो पहली बार तो 3 से 4 दिन में हो जाना चाहिए। मतलब आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो तो 3 से 4 दिन में कोई भी चैप्टर हो जाए। मान लो कि जैसे कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कर रहे हो तो उसके अंदर थ्योरीज को आप डिवाइड कर लो 4 दिन के अंदर, उसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिवाइड कर लो, उस तरह से आप प्लानिंग से रिवीजन करो। ठीक है? अभी एक बार जब रिवीजन हो जाए तो हो गया। ठीक है? आपका मतलब रिवीजन हो गया। अभी जब दूसरी बार रिवीजन करेंगे तो फिर आपको वापस से 4 दिन नहीं देने उसको। जब आप पहली बार रिवीजन कर लेते हो तो अपने हिसाब से उसके नोट्स बनाने हैं। जैसे कि आपके पास मान लो कि कोई कोचिंग में जा रहे हो, उसके नोट्स है, मान लो कि वो 50-60 पेजेस में है एक चैप्टर। ठीक है? जब आप पहली बार रिवीजन कर रहे हो तो आप पूरा रिवाइज करोगे। ठीक है? पर जब आप पहली बार रिवाइज कर लेते हो तो अपने हिसाब से एक शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स बनाने का फायदा ये है कि जब आप दूसरी बार रिवाइज करोगे तो आपको वापस पूरा नहीं पढ़ना, बस आपको एक बार स्कैन कर लेना उसको और शॉर्ट नोट्स पढ़ लेने हैं, ताकि आपका क्या हो जाएगा, दूसरी बार फटाफट से रिवीजन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि फिर एग्जाम आएगी तो मैं फिर हर एक चैप्टर को 4 दिन देकर रिवाइज करूंगा। वैसे तो 14 चैप्टर्स में फिर आपको 2 महीने तो रिवीजन के लिए चाहिए होंगे, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है? तो आपको शॉर्ट नोट्स इसलिए बनाने होंगे कि आप जब एग्जाम के टाइम रिवीजन करो तो वो फटाफट से रिवीजन हो जाए, एक स्कैनिंग में ही आपका काम हो जाए। मैक्सिमम आप आधा दिन, एक दिन उसको दे सकते हो। लास्ट के 15 दिन अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो सारे चैप्टर 15 दिन में हो जाने चाहिए। अभी ऐसा नहीं कि 5 दिन में मैं करूंगा, ये करूंगा, वो नहीं होगा। ठीक है? तो शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है, रिवीजन करने से आपको फायदा ये मिलेगा कि जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे आते हैं चैप्टर। जो स्टूडेंट्स रिवीजन नहीं करते, अक्सर उन्हें यही प्रॉब्लम आती है कि हमने प्रिपरेशन तो करी थी पर एग्जाम में लिख नहीं पाते। एग्जाम में नहीं लिख पाने का मेन रीजन यही है कि आप उसको रिवाइज नहीं कर रहे बार बार। अभी आप एक बार पढ़ लिया, छोड़ दिया तो नहीं होगा। ठीक है? जैसे आप कार चलाना सीख रहे हो, एक हफ्ते चलाई, छोड़ दी, फिर 2 महीने बाद चलाएंगे तो दिक्कत आएगी उसके अंदर, परफेक्टली आप उसको नहीं चला पाओगे। पर आप हफ्ते में एवरी डे अगर आप उसको रिपीट करते जा रहे हो, प्रैक्टिस करते जा रहे हो, तो क्या हो जाएगा, रिदम क्रिएट हो जाएगा। आगे आपका क्या हो जाएगा, रिदम क्रिएट हो जाएगा। तो बस रिवीजन का फायदा यही है कि जब आप एग्जाम देने जा रहे हो तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा। बाकी जो स्टूडेंट्स रिवीजन नहीं कर रहे उनको ऑलवेज डर ही लगता है कि मुझे एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो क्या कर लेंगे, ये आएगा वो आएगा। ऐसा कोई डर आपके अंदर होगा ही नहीं। अगर आपने रिवीजन किया है, पढ़ने के बाद भी डर लगता है स्टूडेंट्स को, रीजन यही होता है कि रिवीजन नहीं करते। पढ़ा था, सारे चैप्टर प्रिपेयर है, फिर भी डर लगता है। अब रीजन ये है कि रिवीजन नहीं किया। आपने पढ़ा, एक बार रिवाइज किया, 2 बार रिवाइज किया तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, बस यही आएगा तो यही लिखना है। तो उसकी वजह से होता यह है कि हमने प्रिपरेशन तो अच्छे से करी थी पर लिख नहीं पाते एग्जाम के अंदर। तो आपको बस ध्यान यही रखना है कि मुझे एटलीस्ट 2-3 बार उसको रिवाइज करना है। एक बड़ा अच्छे से रिवीजन करना है, पूरा शॉर्ट नोट्स का रिवीजन करना है, और लास्ट में एग्जाम के टाइम वापस एक बार शॉर्ट नोट्स, या फिर आप एक बार स्कैन कर सकते हो सारे पेजेस, ऐसे ऊपर ऊपर से देख लोगे तो भी आपका पक्का हो जाएगा। होता यह है कि जब आप पहली बार रिवीजन पढ़ते हो, पहली बार जब पढ़ते हो तो ज़्यादा टाइम लगता है, फिर पहली बार रिवीजन करते हो उससे थोड़ा कम टाइम लगता है, फिर दूसरी बार रिवीजन करोगे बहुत कम टाइम लगेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी आपके दिमाग में वो चीज़ें हैं, आपको बस उसको देखने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम मतलब पहले एक बार पढ़ा फिर एग्जाम के टाइम खोलोगे तो आपको कुछ याद ही नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? तो आपको फिर ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और फिर एग्जाम के टाइम उतना मतलब टाइम आप नहीं दे सकते एक चैप्टर, क्योंकि आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सारे चैप्टर करने, तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है? तो बस आपको बस थोड़ी छोटी छोटी बातें ध्यान में रखनी है, जैसे कि प्लानर बना के चलेंगे, रिवीजन एटलीस्ट 1-2 बार करेंगे, 2 बार करेंगे कम से कम, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। तो अभी आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। कोई अगर क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट।